अत्रि ने पूछा क्या हो गया है? महीने के बच्चे बन गए। अब घर में वैसे भी झूला होता एक ही है और 3 बच्चे, वो भी 6-6 महीने के। तो अब माता जी ने क्या किया, सबसे नीचे लिटाया भगवान शंकर को, उसके ऊपर ब्रह्मा जी को और उसके ऊपर भगवान विष्णु को। और जहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी दोनों साथ में हो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ आ गए आज हमारे नीचे, आप छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान विष्णु ने इतना वजन बढ़ाया, अब शंकर जी कहते हैं हमका तुमसे कम है। अब बेचारे बीच में फंसे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया, कहेंगे अगर ये दोनों ऐसे ही वजन बढ़ाते रहे, दोनों लड़ते रहे, तब तो हमारा काम हो गया। तो ब्रह्मा जी ने रोना शुरू कर दिया और जैसे ही रोने की आवाज मैया अनुसुईया जी के कानों में पड़ी, अनुसुईया जी ने गोदी में उठा लिया। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तन मन है नाच रहा पूछ कोई हाल ना, तन मन है नाच रहा पूछ कोई हाल ना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। एक बात बताइए, आप लोग ऐसे बैठे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप नृत्य करो। अगर आपके सामने भगवान हो, भगवान तो छोड़ो, पहले आपके सामने अगर बच्चे का प्राकट्य हो, आपके बेटे का प्राकट्य हो, तो आप क्या ऐसे बैठेंगी जैसे आप बैठे हैं? तब तो पूरे मोहल्ले में झूमते हुए नाचते हुए कहेंगे कि अरे मेरे लाला हो गया है। तो यहाँ पर तो भगवान 3 भगवान छोटे से बच्चे बने हैं और सब बैठे हो, खड़े हो, सब खड़े हो, झूमते हुए जय हो, जय हो प्यारी जी, भगवान बच्चे बने है सबको, तो झूम लो थोड़ा, बैठे हो।
सराहना और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। जब तीनों देवियों को पता चला तो तीनों देवियां अनसुईया जी के द्वार पर पहुंची और कहा कि माता मेरे पति को देखा है। अनसुईया जी ने कहा तुम्हारे पति? यहाँ कोई तुम्हारे पति नहीं आए हैं। अब वहीं तुरंत तीनों देवियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अनसुईया जी ने कहा देखो हमारे सामने रोना तो बिल्कुल नहीं। हाँ तुम्हारे पति नहीं आए हैं लेकिन 3 संत आए हैं, तुम उनको पहचान लो, अगर तुम्हारे पति हो तो ले जाना। देवियों ने पूछा कि कहाँ है 3 संत? कहा वो लेते। अब जैसे ही तीनों देवियां गई झूले के पास, कहती ये संत हैं कि 6-6 महीना के बच्चे हैं, अब कैसे पहचाना जाए इन्हें? तो एक दूसरे से कह रहे थे देवी तुम जाओ पहले, देवी तुम जाओ। जब तीनों देवियों को समझ में नहीं आया तो अनसुईया जी से कहा माता मेरे पति को लौटा दो। तो अनसुईया जी ने फिर अपने पति का कमंडल उठाया और फिर वही एक प्यारा सा मंत्र, अगर मैंने पर पुरुष का दर्शन न किया हो तो मेरे पति के चरणों की सौगंध, ये 3-6 महीने के बच्चे जो हैं वो अपने असली रूप में आ जाए। तो एक जन्म देने वाला ब्रह्मा, एक पालन करने वाले विष्णु और एक श्रृंगार करने वाले भोलेनाथ त्रिदेव प्रकट हो गए। जय बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए ठाकुर जी ने कहा कि आप मैया कुछ मांग लीजिए, वर मांगिए। तो अनसुईया जी ने कहा अब आप ये बताइए जिसकी गोदी में आप स्वयं आ चुके हैं उसे मांगने की क्या जरूरत है? और फिर भी अगर उसको मांगने की कामना रह जाए तो वो शरीर ही, वो मनुष्य ही बेकार है। भगवान बोले मैया फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ मांगो। अनसुईया जी ने कहा ठीक है अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो मुझे पुत्र हो 3। भगवान बोले तथास्तु। अनसुईया जी ने कहा पूछोगे नहीं हो कैसे वो? भगवान बोले बताओ कैसे हो? अनसुईया जी बोली बिल्कुल आपके जैसे, आपके समान रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान। भगवान ने क्या कहा? आप सर से कहा खो जाऊं जाई, मैया मेरे समान तो कोई है ही नहीं। आप सर से कहा खो जाऊं जाई, माँ तो तने होब में आई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप सर से कहा खो जाऊं जाई, माँ तो तने होब में आई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इसलिए हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम तीनों आपको पुत्र रूप में दर्शन दें। इसीलिए भगवान 6-6 महीने के बच्चे बने हैं। स्वयं वो मनु की 3 कन्याएं थी। पहली कन्या दिहुति, दूसरी कन्या अकृति जो रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई और तीसरी कन्या थी प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष जी के साथ हुआ।
जिनसे 16 कन्या पैदा हुई, जो अपने पिता दक्ष जी के यज्ञ में प्राणों का त्याग कर चुके थे। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवनम। दाक्षायणी मतलब सती जी का चरित्र। यही सती दूसरे जन्म में यज्ञ हिमता क्षेत्र। राजेंद्र, मैंने ये सुना है और मैना के यहाँ पार्वती जी के रूप में प्रकटी है। सती ही दूसरे जन्म में राजा हिमाचल और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकटी है, जन्म लिया है। बाबा ने क्या लिखा है? सती मरत हर सनवर मांगा और जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। और ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। और नारद जी की प्रेरणा से पार्वती तप कीने अपारा। मैया जी की एक प्रतिज्ञा थी, एक संकल्प था जिसका कोई विकल्प नहीं था कि विवाह होगा तो केवल शंकर जी के साथ ही होगा। जब राजा हिमाचल जी ने पंडित जी से कहा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए वर ढूंढिए, तो ये वर ढूंढने के लिए जा रहे थे। मैया पार्वती जी ने कहा कि आप पिता की आज्ञा का पालन तो करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मेरा विवाह होगा तो केवल शंकर जी के साथ ही होगा। जब इनका विवाह हुआ, अब हम पूरी चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है। जब इनका विवाह हुआ, शंकर जी जब दूल्हा बन करके चले, क्या गजब की बारात है इनकी। और जब ये सज रहे थे तो कितने प्यारे लग रहे थे। भोले बाबा ने कहा, सबई शंभुगढ़ सबई सकारा, जटा मुकुट और मोर सवारा। सबई शंभुगढ़ करई सकारा, जटा मुकुट और मोर सवारा। कुंडल कंगन बहिने प्यारा, बहिने प्यारा, बहिने प्यारा। कुंडल कंगन बहिने प्यारा, कनक विभूत पटके झिलझाला। कितना सुंदर श्रृंगार। जब इनके सर पर चंद्रमा और गंगा जी थी, भगवान विष्णु ने कहा, कहाँ तुम ये चंद्रमा और गंगा जी लेकर जा रहे हो, उतार के रखो। शंकर जी ने कहा, देखो, बारात वही सबसे अच्छी मानी जाती है जहां पर लाइट और पानी की व्यवस्था सबसे बढ़िया हो।